हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड से जो है बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसलिए आज हम ब्लड का टॉपिक ले रहे हैं। तो ब्लड जो होता है, ये ब्लड का अध्ययन जो होता है वो सेरोटोलॉजी या हीमेटोलॉजी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोटोलॉजी या हीमेटोलॉजी। ठीक है, इसका अध्ययन जो होता है ब्लड का अध्ययन सेरोटोलॉजी और हीमेटोलॉजी यानी दोनों सेम ही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड जो होता है ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड एग्जाम्पल के थ्रू हम लेंगे, जैसे आप दूध ले लीजिए। दूध को अगर किसी में छानते हैं अगर आप, तो उसमें जो होता है वो सारा दूध छनता नहीं है। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो मलाई यानी मलाई जो होती है ऊपर रह जाती है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कोलाइड वैसे ही कोलाइड होता है। तो ब्लड जो होता है, ब्लड को अगर छाना जाए तो ब्लड सारा छनता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो कुछ पदार्थ रह जाते हैं, इसलिए उसे कोलाइड कहते हैं, प्राकृतिक कोलाइड। ठीक है, तो ये खाली समझने के लिए है, बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो ब्लड होता है प्राकृतिक कोलाइड होता है और एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर को, मतलब जो प्रत्येक पदार्थ को जोड़े रहता है। जो ब्लड होता है वो कंप्लीट बॉडी में जुड़ा रहता है आपस में। ठीक है, तो इसे हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, और 7.4 होने के साथ साथ ये क्षारीय होता है। ठीक, ये क्षार होता है। जैसे जब 7 पे रहेगा, 7 पे एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जब 7 जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन हो जाता है। 7 से अगर नीचे जाता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 के जब ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये मेल, अब समझेंगे मेल में जो होता है, जो ब्लड की मात्रा होती है, ब्लड की मात्रा जो होती है मेल में फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। मेल में जो होता है वो ब्लड 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। तो ये कम क्यों होता है? इसमें एक्चुअल में होता ये है कि जो फीमेल होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए उनमें ब्लड कम पाया जाता है, और मेल में ज़्यादा पाया जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है इसलिए ब्लड ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है हीमोग्लोबिन, तो उस पर कम पाया जाता है। अब इसका जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है वो हम लोगों में एडल्ट में बोन मैरो में, अगर आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो उसमें हड्डी में, जब हड्डी तोड़ के जब खाते होंगे तो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र के समान होते हैं हड्डी के अंदर, उसमें ब्लड बनता है, इसे बोन मैरो कहते हैं। और जो बोन मैरो होती है उसमें ब्लड का निर्माण होता है। भ्रूण में हड्डियाँ तो होती नहीं, हड्डियाँ तो ऐसे लूज होती हैं, हड्डियाँ उसमें नहीं पाई जाती हैं। तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो पाया जाता है भ्रूण में, लीवर में पाया जाता है। समझ में आ गई होगी बात? अब ये तो खैर बेसिक जानकारी थी इतनी। अब थोड़ा बहुत इधर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि हर एक पॉइंट जो होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो इसका स्टोर होता है, जो ब्लड का स्टोरेज होता है, वो उदर गुहा में बाईं तरफ स्प्लीन पाया जाता है, उसमें ब्लड जो होता है वो स्टोर रहता है। ठीक है, और जो इसका कब्र होता है, कब्र भी स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्र जो होता है वो जो होता है स्प्लीन को ही कहते हैं। ब्लड बैंक भी इसे कहते हैं स्प्लीन को। और उसके ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का अगर कब्रिस्तान पूछा जाए कौन सा होता है तो प्लीहा ही होता है। जब आरबीसी का जीवन काल जब समाप्त हो जाता है तो जाके कब्रिस्तान यानी प्लीहा में चली जाती है, उसका वो वहीं समाप्त हो जाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल मात्रा होती है वो 200 mg पर डेल होती है। कितनी होती है? 200 mg पर डेल होती है। पर डेल जो होता है mg पर डेल यानी इसकी यूनिट होती है मिलीग्राम डेसीलीटर। तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर पूछी जाती है परीक्षा में, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उससे जो होता है, जैसे हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जैसे तेली पदार्थों में ज़्यादातर होता है कोलेस्ट्रॉल,
बादाम हो गया, काजू हो गया, और जैसे ये बाहर की चीज़ें समोसा वगैरह में होता है तेल ज़्यादा होता है ना, तो ये बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, हार्ट फेलियर के चांसेस आते हैं। जो धमनियाँ होती हैं जिसमें रक्त बहता है वो मोटी हो जाती हैं और कहीं कहीं जाम हो जाती हैं, तो जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए उस तो रास्ता नहीं मिल पाता है, तो ब्लड फेलियर के जो हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ती है तो उसमें हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक यंग मैन में, यानी जो एक वयस्क आदमी होगा उसमें जो होती है 14 mg होता है, और जो फीमेल होती है उसमें 13 mg होता है। तो और फॉर एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, अगर कोई मेल है, मतलब मेल का जो बॉडी होगा वो स्ट्रांग होगा, और जो फीमेल का बॉडी होगा वो थोड़ा कम स्ट्रांग होगा। जैसे आप किसी मेल को ही मुक्का मारिए और वही फीमेल को मारिए तो मेल को कम लगेगा और फीमेल को ज़्यादा तेज़ लगेगा, मतलब हल्का तेज़ ही लगेगा उसके, क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। सबसे पहले ब्लड परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने बताया था जब तक जो ब्लड होता है वो गतिमान रहता है तब तक हमारे शरीर में ऊष्मा बनती रहती है और हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जैसे आप देखते होंगे जब मलेरिया की बीमारी हो जाती है तो उसमें स्प्लीन जो होता है वो बहुत प्रभावित होता है। स्प्लीन है जहाँ ब्लड बैंक होता है वो प्रभावित होता है, तो उसमें जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, इससे स्प्लीन प्रभावित हो जाती है। तो वही बताया था विलियम हार्वे ने, जब तक जैसे ब्लड होता है, ब्लड की जो गति होती है 120-80 होती है, तो उससे जो होता है ब्लड का तापमान बना रहता है। और जैसे किसी भी चीज़ के देख लीजिए, जब तक इसे हाथ रगड़ते रहिए तो जब तक हाथ रगड़ते रहेंगे तब तक गर्म रहेगा, जैसे हाथ छोड़ देंगे वैसे अब ठंडा हो जाएगा हाथ। ठीक है, तो अब इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ये जो होता है ताप नियंत्रण का काम करता है। जो ब्लड होता है वो ताप नियंत्रण का काम करता है और पोषक पदार्थों को परिवहन करता है और गैसों का परिवहन करता है। जो ब्लड होता है वो गैसों का परिवहन करता है, जैसे ऑक्सीजन को लाता है, ऑक्सीजन को सारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे जो फेफड़ा होता है वो खाली एक प्रकार का टंकी होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करता है वो ब्लड करता है, और भी बाहर निकालने का, जो CO2 बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।